इंजरी के बाद पैरालिसिस पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं? क्या वो वापस से अपना वॉकिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? क्या वो खुद से उठ के चल फिर सकते हैं या नहीं? आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बहुत बार पैरालिसिस पेशेंट्स की क्वेरी होती है, कंसर्न होता है कि मैम हमें पैरालिसिस का अटैक आया क्योंकि हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, या फिर बहुत बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती है। तो क्या उन पर्टिकुलर केसेस में या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आ सकते हैं? क्या एक्सरसाइजेस करने से, क्या प्रॉपर मेडिकेशंस लेने से वो अपनी कंडीशन रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जनरली जब भी पैरालिसिस का थॉट हमारे माइंड में आता है या फिर स्ट्रोक पेशेंट्स का थॉट आता है, तो सबसे पहला जो एक माइंडसेट पेशेंट्स का है वो यही है कि या तो ये क्लॉटिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि कहना और ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस होते हैं, या फिर एक कॉमन फैक्टर क्लॉटिंग का ही होता है कि ब्रेन में खून का थक्का जम गया, उसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है, ब्रेन कमांड्स नहीं दे पा रहा है, या फिर उससे दूसरा रीज़न है ब्रेन हैमरेज का, मतलब दिमाग की नस फट गई है। लेकिन आज हम एक और कॉज के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी कौन सा पार्ट, क्योंकि आप सभी को पता है स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, और बहुत सारे ऐसे सीवियर एब्नॉर्मल चेंजेस भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो अगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको चोट ऊपर के हिस्से में लग रही है, मतलब लाइक सपोज आपको फिगर में दिख रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड है, अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर एकदम से हिट हुआ है आपकी अपर बैक पे, मतलब अपर स्पाइनल कॉर्ड पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे सीवियरिटी चेंजेस आ सकते हैं आपकी बॉडी में, और साथ साथ आपको पैरालिसिस, टेट्राप्लेजिया या फिर क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, मतलब आपके चारों लिम्स अफेक्ट हो सकते हैं, आप टोटली बेड रिडन हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से में अगर इंजरी हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इफेक्ट आएगा सारा हमारे पैरों पे, मतलब हमें पैराप्लेजिया होने के चांसेस होते हैं। अब पेशेंट्स की क्वेरी जो है वो यही है, क्योंकि जब भी हमारे पास ट्रायल्स में पेशेंट्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के स्पेशली, तो वो यही पूछते हैं मैम हम खुद से उठ फिर सकते हैं, हम खुद से चल सकते हैं, क्या हम स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जिंदगी भर बेड पे ही तो नहीं लेटे रहेंगे? क्योंकि ये हम सभी को पता है कि स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमारी वॉकिंग में, हमारे पोस्चर में, हमारी शिफ्टिंग्स में। आप जब भी अभी मैं बैठी हूँ लाइक सपोज यहाँ पे, अभी मैं उठूंगी तो हमारी एब्डोमिनल मसल्स में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक स्लाइट प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज हमारी वहीं से परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन अब समहाउ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या फिर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस होता है। अब पेशेंट्स ये सोचते हैं कि मैम अब हम अपनी कमर ठीक करें या फिर हम अपने चलने पे फोकस करें। तो आपको ये माइंडसेट सबसे पहले अपने माइंड से निकालना है, आपको ये नेगेटिव थॉट सबसे पहले निकालना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स में रिकवरी देखने को नहीं मिलती। इट्स ऑल अबाउट, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स फर्स्ट 6 मंथ्स में बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स भी फर्स्ट 6 मंथ में बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, या फिर अगर समहाउ उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल है, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो 1 to 2 ईयर में छोटे छोटे चेंजेस, स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं और पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचो कि आपको चोट भी लगी, आपको पैरालिसिस भी हुआ, आप पूरे दिन बेड पे लेटे रहोगे तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है, तो आपको बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। वो कौन से प्रिकॉशंस है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइजेस, लेकिन हाँ एक्सरसाइजेस के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा करेक्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हो, कौन सा करेक्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स 1-2 एक्सरसाइज करके अपनी होप छोड़ देते हैं, या फिर कुछ कम ड्यूरेशन के लिए लाइक सपोज 15 डेज या फिर 1 मंथ के प्रोग्रेशन के बाद वो छोड़ देते हैं कि हमें तो रिकवरी देखने को मिल ही नहीं रही है, हमें तो रिजल्ट्स देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने आप पे कि आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है। पैरालिसिस पेशेंट्स बहुत जल्दी अपनी होप छोड़ देते हैं ठीक होने की। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि आप अपने पेशेंस को लूज ना करें, आप अपनी होप्स को लूज ना करें, और आप जितनी एक्सरसाइजेस करोगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, क्या वो एक्सरसाइज क्वालिटेटिव है,
क्या वो आपके अंदर रिकवरी लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही, और आप पर्टिकुलरली कितने सेट्स कर रहे हो, मतलब कितने रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कर रहे हो। क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेस बार बार रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को वापस से रीजनरेट करने के लिए, मतलब आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को वापस से रीजनरेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पेशेंट को एक ही एक्सरसाइजेस के बहुत सारे सेट्स करवाएं। लेकिन हाँ, कब करवाएं, जब पेशेंट्स खुद से कंफर्टेबल हो, जब पेशेंट्स खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने पेशेंट को हर टाइम ज़बरदस्ती एक्सरसाइजेस कराओगे तो उससे रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट यही है कि पेशेंट खुद से इनिशिएटिव ले और बोले खुद अपने थेरेपिस्ट को या केयर गिवर्स को कि मुझे एक्सरसाइजेस कराओ, मुझे उठा के हाथ से बिठाओ, या फिर मैं लेटा हुआ, मैं पूरे दिन लेटा ही रहता हूँ तो मेरी एटलीस्ट मेरी टर्निंग्स दिलवाओ। लेकिन आपको बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ केयर गिवर, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑलरेडी पेशेंट की बैक हर्ट हुई है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है। क्यों? ताकि आपके बैक पे कोई जर्क ना आए, साथ साथ आपके पोस्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन ना हो। क्योंकि जब भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइजेस से कोई रिकवरी नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है वो यही रखना है कि आपको अपने पेशेंट का मेंटल लेवल समझना होगा, आपको उनको हेल्थली बूस्ट अप रखना होगा, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेके आना होगा कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कब ठीक होंगे? जब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एटलीस्ट कुछ रेंज ऑफ मोशन तो परफॉर्म करें। क्योंकि पेशेंट्स को ये लगता है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, हम कितनी भी एक्सरसाइजेस कर लें हम ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले ये माइंडसेट आपको निकालना है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं अपने माइंड से निकालने हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स ठीक नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि टाइम लगता है। अगर 6 मंथ्स में आपको बहुत जल्दी रैपिड रिकवरी दिख रही है और फिर समहाउ आपकी रिकवरी रुक गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप रिकवर नहीं कर रहे, लेकिन बस ये हो जाता है कि आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि रिकवरी हो नहीं रही। तो पेशेंट्स प्लीज़ अपनी मेडिकेशंस, अपनी डाइट एज वेल एज अपनी एक्सरसाइजेस को रिपीटेटिव तरीके से एंड क्वालिटेटिव तरीके से फॉलो करें, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले एंड बेस्ट रिकवरी मिले एंड जल्दी से जल्दी आप खुद से एक्टिवली वॉक कर पाओ। क्योंकि पेशेंट्स को लगता है कि वो वॉक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनके स्पाइनल कॉर्ड, उनके बैक उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो वॉक कैसे करेंगे। लेकिन जब भी हम उन एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल फॉलो कराते हैं, हम उन्हें सपोर्टेड वॉक कराते हैं, या फिर आप सपोर्ट कैसा भी हो सकता है, या फिर मैनुअल सपोर्ट या फिर वॉकर्स और क्रचेस का सपोर्ट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑलरेडी इंजरी बहुत सीवियर है तो पेशेंट्स को हमें केयरफुली हैंडल करना होता है, केयरफुली उन्हें प्रोटेक्टेड तरीके से कवर करके चलवाना होता है ताकि पेशेंट एनी हाउ फॉल ना करे। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी बातें आपको स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में बताई हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। आपके माइंड से एटलीस्ट ये नेगेटिव थॉट तो निकला होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स ठीक नहीं होते, या फिर स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हुआ पैरालिसिस कभी ठीक नहीं होता। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको पहले कभी SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और आप ठीक नहीं हो रहे हो, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपको कौन सी करेक्ट एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए करनी है, कितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करने हैं, उसके साथ कौन सी डाइट लेनी है, एज वेल एज कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, ये सब भी हमारे डॉक्टर्स आपको समझाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आई एश्योर यू, बहुत कम टाइम में, बहुत ग्रेजुअल टाइम में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी एंड आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।